गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो को चालू करने वाले हैं। ये रेशियोज में तीसरा रेशियो है। इसके अंदर 6 रेशियोज आते हैं। कितने रेशियोज आते हैं? 6। और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट रेशियोज में से एक हैं। पहला रेशियो का नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसको दूसरा नाम इन्वेंट्री टर्नओवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री टर्नओवर, क्योंकि स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्री। तो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ITR भी बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। ITR का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज में ना काफ़ी फॉर्मूलेज होते हैं। इस ITR का फॉर्मूला याद करने के बाद आपको अंदर के भी फॉर्मूले देखने पड़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक कैसे पहुंचते हैं। धीरे धीरे हम समझते हैं। ज़्यादातर टर्नओवर रेशियोज में यही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। एक बार याद कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वो फॉर्मूले जो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़े थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, किस में पढ़े थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सबसे पहला नेट सेल पढ़ा था आपने। नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है ना, माइनस सेल्स रिटर्न। डन। ठीक है। दूसरा नेट सेल का एक और फॉर्मूला पढ़ा था। नेट सेल इज इक्वल टू, याद करो, नेट सेल का फॉर्मूला पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। पढ़ा था ना? ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? ये वो एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। आप लोग इनको दोबारा से याद करें ताकि मैं आपको सुन सकूं आपसे। चलिए बच्चों, दोबारा से पूछता हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है सौम्या? फॉर्मूला क्या होता है इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है सौम्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पंछी कहीं वहां से उठ जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाए तुम्हारे ऊपर। ये सीरियसली उठ जाओ, आगे आ जाओ, आगे वहाँ बच्चे के पास बैठ जाओ। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ना थोड़ा सा टाइम हम इस पर स्पेंड करने वाले हैं। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम याद कर लो जो यूज्ड होते रहेंगे। वैसे और भी होते रहेंगे बट ये वाले याद कर लो। डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस आता है, सैलरी नहीं आती, ध्यान रखना। सैलरी नहीं आती, वेजेस आता है, सैलरी नहीं आती। वेजेस आता है पर सैलरी नहीं आती। डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ड आता है। क्या आता है? कैरेज इनवर्ड आता है बट कैरेज आउटवर्ड नहीं आता। फ्यूल आता है, ऑयल आता है, हीट आता है, पावर आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आता है। कैरेज ऑन परचेज
सॉरी एक्सपेंस ऑन परचेजेज आता है, बट एक्सपेंस ऑन सेल नहीं आता, नहीं है। ठीक है, थोड़े से बहुत याद कर लिए आप लोगों ने, अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बेटा आगे, आई विद मी, रॉयल्टी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ योर बुक, कितना इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इससे ही चालू करते हैं, फिर हम एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहले 79 क्वेश्चन को करें। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैं भूल गया था पढ़ाना, जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो बता दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दूसरा नाम जो होता है उसको बोलते हैं, हाँ, इसका दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका दूसरा नाम ये होता है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम नेट सेल होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम नेट सेल होता है, वो हम बाद में भी देख लेंगे। बट मैं सबसे पहले ये पढ़ाना भूला कि एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है बेटा। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2। प्लीज़ इसको करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79 करें सबसे पहले। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, ITR इज इक्वल टू COGS प्लस AI। व्हाट इज AI? एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का दे रखा बेटा? 9 लाख का। AI के लिए मुझे क्या करना है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है? 3,50,000। क्लोजिंग कितना है? 2.5 लाख। डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 लाख। ऊपर 6 लाख आया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 लाख। यहाँ पे हमने 3 लाख करा तो आंसर कितना आया? 3। अब जो 3 लिखेंगे 3:1 नहीं, इसको टाइम्स में लिखते हैं तो 3 टाइम्स। डन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ योर बुक। 81। ओके बच्चों, बिफोर आई मूव ऑन टू 81 मैं 80 को भी समझाना चाहता हूँ। स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे COGS दे रखा है हमें 5 लाख का, कोई बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 1 लाख का। परचेज दे रखी है 5,50,000 रुपये की। ITR मांग रहा है, मैंने कहा ठीक है ITR निकाल देते हैं। ITR इज इक्वल टू COGS प्लस AI। अब AI को निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 80 करा रहा हूँ प्लीज़, 81 नहीं है। ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक तो दे रखा है मुझे और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो फिर मैंने आंसर निकाला COGS का फॉर्मूला आके। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज या नेट परचेज, बात एक ही है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS मुझे 5 लाख का दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक मुझे 1 लाख की दे रखी है, परचेज मुझे 5,50,000 रुपये की दे रखी है। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो 0 मानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक रख दिया कि यही निकलेगा आंसर। इसको करा तो ये हो गया 6,50,000। 5 लाख में से ये टोटल इसका 6,50,000 है, माइनस 6,50,000 करूँगा तो इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस के 1.5 लाख इक्वल टू माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। माइनस से माइनस चला गया, क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख का आया। कितने का आया? 1.5 लाख का। ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 2 लाख का। AI का फॉर्मूला लगाया, AI इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये कितने का है बेटा? 1 लाख प्लस 1.5 लाख। 1 लाख प्लस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2। कितना आया आंसर? 1,25,000। आपने फॉर्मूला रख दिया। 5 लाख COGS दे रखा है, 1,25,000 ये दे रखा है। आपने इसको सॉल्व करा तो 4 टाइम्स इज एन आंसर। प्लीज़ इसको उतार लें। डू क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ योर बुक। प्लीज़ अच्छे से करें इसको।
ओके बच्चों, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ आवर बुक। हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, बहुत बढ़िया। परचेज दे रखा है, बहुत बढ़िया। नेट सेल दे रखा है, बहुत बढ़िया। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, बहुत बढ़िया। बस COGS नहीं दे रखा। हमें फॉर्मूले के हिसाब से ITR इज इक्वल टू COGS चाहिए और AI चाहिए। अब COGS नहीं दे रखा तो COGS को निकालते हैं। COGS को निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। नेट सेल वाला फॉर्मूला होता है, COGS का फॉर्मूला होता है। मैं पहले नेट सेल वाला फॉर्मूले से चेक करता हूँ। नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस GP, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 6 लाख की, मैंने लिख दिया 6 लाख। COGS नहीं दे रखा, COGS लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 30%। बेटा प्लीज़ सुन ले इधर को, केवल अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ 30%, इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट 30% है सेल का। किसका? कुछ भी नहीं दे रखा तो सेल का मानते हैं। सेल कितने की है हमारी? 6 लाख का 30% करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 लाख। तो मैंने 1,80,000 यहाँ पे रख दिया। COGS का फॉर्मूला लगा, COGS इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 1,80,000। यू विल गेट COGS 4,20,000। डन, इजी था इतना। अब मुझे चाहिए COGS तो लिख दिया मैंने, क्या कहते हैं 4,20,000 का। अब मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे चाहिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। और क्वेश्चन में चेक करोगे तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेरे को। क्या दे रखा है? क्लोजिंग नहीं दे रखा। जब भी आपको इन्वेंट्री निकालनी है तो केवल एकमात्र फॉर्मूला यूज होने वाला वो यही है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS आपने निकाल दिया, वो कितना है? 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक को अगर हम चेक करते हैं 81 क्वेश्चन में, वो दे रखा है मेरे को 50,000 का। प्लस परचेजेस हमें दे रखी है 3,90,000 रुपये की। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हमें 0 दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। माइनस क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक लगा मैंने। ये हो गया मेरा 4,20,000 माइनस ये वाली चीज़ें यहाँ पे चली जाएंगी, तो ये इन दोनों को प्लस किया तो 4,40,000 आया है, इक्वल टू माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। तो 20,000 आंसर है इसका। माइनस के 20,000 आंसर, वो 20,000 क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का मेरा? 20,000 का। अब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है आपको? 50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा है आपको? 20,000 का। डिवाइडेड बाय 2 किया तो 70,000, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 35,000 आंसर आया। कितना आया? 35,000। डिवाइडेड बाय 35,000 कर दो यहाँ पे, एंड यू विल गेट द आंसर। 4 टाइम्स कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स, 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स इज एन आंसर। प्लीज़ बच्चों, आप ये मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। आपको ITR निकालना है, और इसको करने के बाद मैं आपको फ़र्क सिखाऊंगा कि क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं हम लोगों ने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगर देखेंगे, बट फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% और यहाँ पे 20% ऑफ कॉस्ट है। जब 20% देते हैं और कुछ नहीं देते तो 20% ऑफ सेल मानते हैं। तो अब ये देखो 2 क्वेश्चन हो गए, एक ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल और एक कॉस्ट प्रॉफिट है कॉस्ट का। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है COGS का, इसका COGS का। मैं 2 फॉर्मूले इस्तेमाल करके देख रहा हूँ, स्क्रीन पर देखें। नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल मेरे को कितने की दे रखी है? 1 लाख की। COGS नहीं दे रखा तो COGS को COGS लिख दिया मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 20%। 20% मतलब सेल का 20%। सेल कितने की है? 1 लाख का 20% निकालोगे तो कितना होता है? 20,000। फॉर दोस्त जिनको नहीं आया, मैं दोबारा से बता दूँ, 1 लाख ऐसे लिखते हैं, उसका 20% के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, 20 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो आंसर आया 20,000। ठीक है ना। अब COGS का फॉर्मूला के हिसाब से 80,000 आया। कितने बच्चों को समझ में आ गई है? डिवाइडेड बाय AI कर दो। AI हमें दे रखी है, वो कितने की दे रखी है? तो आंसर आया 4 टाइम्स। सेम में दोबारा से हम फॉर्मूले को पुट करते हैं और अब लिखते हैं नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल 1 लाख रुपए की है,
COGS है, COGS को x मान लेते हैं इस बार। आप COGS को COGS भी मानोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं x लेके चल रहा हूँ थोड़ा सा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 20% ऑफ कॉस्ट। दोबारा स्क्रीन पे देख लें, 20% ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है? 20% ऑफ COGS। COGS को क्या माना है मैंने? तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख आया, यहाँ पे x आया, इसको ओपन अप किया तो 20 लिखा, परसेंट का साइन आया तो 100 नीचे, ऑफ कोड आया तो मल्टीप्लाई x। समझ में आया? ये समझ में आया ना? 20 ये कैसे करते हैं ये चीज़? ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज़। 1 लाख लिखा मैंने यहाँ पे, ये x है, ये इसको हमने ऊपर सॉल्व किया था तो ये 1/5 था। अब ये 1 है यहाँ पे, तो 1 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो x ही तो आएगा, तो ये x/5 हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया ये? स्क्रीन पे देखें बट प्लीज़। 1 लाख लिखो मैंने यहाँ पे, इक्वल टू, अब इसको किस खोलना आता, मतलब इसको सॉल्व करना आता है या नहीं आता? नहीं आता, ठीक है। डिवाइड लेके एलसीएम लिया, 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, यहाँ पे x आया तो इसको बोलते हैं 1 लाख इक्वल टू 6x/5। 1 लाख इक्वल टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 5 और ये 6 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू x। इसको सॉर्ट आउट किया तो कितना आया? 83,333। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने, ये x निकला, ये x की वैल्यू क्या है? नहीं, COGS की। अब COGS के फॉर्मूले में वो कर दिया, COGS डिवाइड बाई AI, 83,333 डिवाइडेड बाई 20,000। ठीक है, 1 2 3 4, तो 8.333 डिवाइड बाई 2, 4.1 टाइम्स इज एन आंसर। मैं सच्ची, ठीक है बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।